नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। ये 36 ईयर्स एंड 7 मंथ्स ओल्ड फीमेल पाम हमारे पास में आया हुआ है। जैसे ही आपका पाम मेरे पास आया था तो मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या आपको पेट से रिलेटेड तकलीफ़ रहती है और आपको दांतों से रिलेटेड भी तकलीफ़ है, आपने अपने दांत निकलवा दिए हैं। तो आपने मुझे जवाब दिया था हाँ, मैंने अपने कई दांतों को बाहर निकलवा दिया है और मुझे पेट से रिलेटेड भी तकलीफ़ रहता है। तो इसका कारण क्या था और इसका उपाय क्या है? जैसे ही हम इस वाली रेखा को देखते हैं, ये वाली रेखा ऐसे शुक्र के पास से आ रही है और इसकी जो डायरेक्शन है ये टूट गई है। ये आपको टूट टूट के ऐसे चलते हुए मालूम देगी। इसको लीवर लाइन और स्वास्थ्य का रेखा कहते हैं। जब भी ये रेखा टूटती है तो पेट का दिक्कत देगा ही देगा। और अगर ये रेखा ज़्यादा 3 जगह से ज़्यादा टूटा हुआ है तो पेट के साथ साथ दांत का भी दिक्कत देता है और दांत निकलवाने पड़ते हैं। तो मैंने दोनों बातें बस इसी रेखा को देख के आपसे पूछा था और वो बात सही भी है। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहले तो आपको योगासन करना पड़ेगा। आपको 3 मुखी और पंचमुखी रुद्राक्ष ले लेना है। अश्वनी कुमार के आयुर्वेद मंत्रों का जाप करके इस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर लेंगी और पीला रंग के धागे में करके सोमवार के दिन किसी अच्छे मुहूर्त में आप इसको धारण कर लेंगी। मंत्र और समय मैं आपको बता दूंगा, उसको कर लीजिएगा। इसके बाद में आप सुबह उठ करके नीम की पत्तियों को उबाल करके गुनगुना पानी खाली पेट पीना प्रारंभ करें। इससे भी ये जो आपका स्वास्थ्य रेखा टूटा हुआ है ये धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। नीम में एजाडिकालीन, निम्बडीन, क्वेरासेटीन और इसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ का भी पेशेंट है तो नीम की पत्तियों को सुबह सुबह खाली पेट उबाल के पीने लगें तो उससे उनका भी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। त्वचा संबंधी रोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं बहुत अच्छा उपाय है और फ्री का प्रकृति उपाय है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आपको मैं कुछ योगासन भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये रेखा ज़्यादा टूट गया है तो आपको आयुर्वेद का भी सहारा लेना पड़ेगा, मंत्र चिकित्सा का भी सहारा लेना पड़ेगा और ये सारे उपाय फ्री के हैं। इसमें आपका एक भी रुपया नहीं खर्च होगा। कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसका पैसा जो है, कोशिश यही रहती है कि उस इंसान का एक भी रुपया ना खर्च हो। तो योगासन में आपको वज्रासन करना है, भुजंगासन करना है, उत्तान पादासन करना है। तो इन आसनों को करने से आपको फ़ायदा रहेगा। सभी आसन सुबह करने हैं, टाइम मैं आपको बता दूंगा। खाली पेट करने हैं तो उसको अगर आप ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा। दांतों का प्रॉब्लम भी अगर ये रेखा हमारी टूट जाए तो दांत का भी प्रॉब्लम देता है। ये रेखा कई प्रकार से टूटता है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक दूसरा भी केस है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो स्वास्थ्य का रेखा है वो टूटा हुआ सेम पैटर्न में देखने के लिए मिलेगा। ये जब भी स्वास्थ्य रेखा टूटा हो, इसके बाद में यहाँ पर आपको ये वाली रेखा भी टूटने के लिए जो है टूटती हुई देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब है टाइफाइड। ऐसे लोगों को जो प्रॉब्लम आता है वो गंदा पानी पी लेते हैं। कहीं लंबे समय के लिए घूमने फिरने गए तो वहाँ पे रखा हुआ खाना खिला दिया गया, गंदा पानी पिला दिया गया तो टाइफाइड का प्रॉब्लम आ जाता है। दूषित भोजन और दूषित पानी से बच के रहना चाहिए। तो सेम प्रॉब्लम इनको भी है, इनका प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो ये केस मैंने हालांकि पब्लिश नहीं किया है क्योंकि बहुत सारी निजी चीज़ें हैं तो किसी इंसान का सब पब्लिक नहीं करना चाहिए। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा इनसे बात भी हुआ था तो मैंने इनसे कहा भी था कि ये क्या बहन आप 2 मिनट फ्री हैं, आपसे कुछ बात करनी है। तो मेरा इनसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 मिनट तक मैंने इनसे बात भी किया था। मैंने इनसे ये भी पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका इमोशनल डिसअटैचमेंट हो चुका है? आपका जिससे आप शादी करना चाहती थी उससे आपका शादी नहीं हुआ और अब जो है आप अविवाहित रह गई हैं और उसका विवाह कहीं और हो गया। इन्होंने 4 साल पहले किसी और को भी हाथ दिखाया था। क्या सही है क्या गलत है, अब ये मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद में 1 साल और भी हो गया, किसी और को भी पैसे दिए तो उसने इनको काम करके ही नहीं भेजा। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न अगर मैं दिखाऊं तो इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे जॉब और मैरिज और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा यही जानना है। बहुत एग्ज़ाम दे रही हूँ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इस हस्तरेखा में सरकारी नौकरी के योग नहीं है। देखिए, मैं कभी भी किसी को कोई झूठी तसल्ली नहीं देता। अगर समय है, सही समय पे आप कुछ दूसरा काम कर लोगे तो वहाँ पर आप अपने जीवन में ज़्यादा सफल हो जाओगे। जिस चीज़ के लिए योग नहीं, आप 36 साल 7 महीना के हो गए, अभी तक आपके करियर का ही जो है वो सेटलमेंट नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुआ। तो आपको जो अच्छा करियर बनेगा वो टीचिंग सेक्टर में बन सकता है।
आप बहुत अच्छी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट आप बन सकती हैं। कोई भी ऐसा काम जहाँ पर किसी को एडवाइस देना पड़े वो वाले काम आप कर लेंगी। क्यों कहा ऐसा, अभी मैं समझाऊंगा। आपने लिखा है शादी मेरी पसंद की होगी या घर वालों की। अब मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि आपने जिनसे प्रेम किया होगा उनका विवाह कहीं और हो गया होगा। जिनसे भी हम प्रेम करते हैं तो प्रेम हम अपने दिल से करते हैं। तो जब भी प्रेम विवाह की बात आती है तो सबसे पहले तो आप हृदय की रेखा को देखें। ये वाली जो रेखा मैं बना रहा हूँ ये हमारी हृदय रेखा कहलाती है। हृदय रेखा से अगर आप देखोगे तो हृदय रेखा से 3 या 3 से अगर ज़्यादा रेखाएं नीचे की ओर गिरती हुई हों, ये पहला, ये यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा रेखा नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब है जिससे आप प्रेम करोगे उससे आपका शादी नहीं होगा। साथ में जो हृदय की रेखा ये मोटी भी ज़्यादा है। अभी मैं कोई अन्य तस्वीर में जो नेचुरल पिक्चर है वहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी दूंगा। यहाँ से देखेंगे तो नेचुरल तस्वीर है, रेखाएं नीचे गिर रही हैं और हृदय रेखा थोड़ी सी ज़्यादा डार्क आपको देखने के लिए मिलेगी। ये रेखा थोड़ी ज़्यादा गहरी और डार्क है। ये रेखा ज़्यादा भूरी है या ये वाली रेखा ज़्यादा डार्क है। हृदय रेखा थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। तो ऐसे में लव मैरिज के चांसेस थोड़े कम होते हैं, प्रेम विवाह नहीं होता है। माता पिता की मर्जी से शादी होगा और जिससे आप प्रेम करोगे हो सकता है उसका विवाह कहीं और हो जाए। तो यही मैंने पूछा था और ये बात सही भी है। शादी कब तक हो जाएगी? सबसे पहले तो इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए। बच्चों के लिए भी आगे बढ़ जाना चाहिए था आपको। आपको जल्दी विवाह करने के लिए शिव और पार्वती जी के स्वयंवर मंत्र का जाप करना चाहिए नियमित रूप से। मुहूर्त और समय मैं बता दूंगा, क्या मंत्र है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। सबसे पहले बाएं हाथ से शुरू करेंगे, उसके बाद में फिर दाएं हाथ को देखेंगे। सबसे पहले अच्छी बातें देखेंगे। गुरु बृहस्पति पर आपको नक्षत्र का स्टार का साइन देखने के लिए मिलेगा। इस वाले चिन्ह को हम लोग नक्षत्र साइन कहते हैं, गुरु बृहस्पति पर। इसका मतलब है जिस भी इंसान से आपका विवाह होगा उस इंसान का रिस्पेक्ट समाज में बहुत अच्छा होगा और आप दोनों लोगों का वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा। देर से होगा शादी लेकिन शादी अच्छा होगा। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटी छोटी आपको ये जो रेखाएं हैं इनको हम लोग महत्वाकांक्षा की रेखा, एम्बिशन लाइन कहते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं। जब भी इनका हाथ उठेगा तो लोगों की मदद करने के लिए उठेगा, मांग के खाने की आदत इनकी नहीं रहेगी। एक बात मैंने इनसे और भी पूछा था कि आप मुझे ये बताइए क्या अभी आपके उसमें कर्जा है परिवार में? तो इन्होंने कहा था कि कर्जा लेते और देते रहते हैं, कर्जा चलता ही रहता है, मतलब उससे मुक्ति नहीं मिलती। तो मंगल में जब दोष होता है तो कर्जा जो है लेन देन चलता रहता है और विवाह भी देर से होता है। ये प्रॉब्लम आता है आपको इनर मार्स के कारण। तो इसके लिए आप पंचमुखी हनुमान महाराज जी की आराधना करेंगी। एक अपने ही हाथ का जितना आपका हथेली है इसी साइज़ का एक फ़ोटो फ्रेम पंचमुखी हनुमान महाराज जी का ले आइए। किस दिशा में रखना है, कैसे आराधना करनी है और उन्हीं की आराधना क्यों करनी है ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिए। यहाँ से पूछा हुआ है शादी मेरी पसंद की होगी या घर वालों की, मेरा खुद का घर होगा कि नहीं। अभी ये जो हैं वो एडवोकेसी कर रही हैं। तो अब हम लोग ज़रा हैंड रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल तस्वीर से और लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे। फीमेल पाम है और अभी तक कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है तो बाएं हाथ को देखेंगे और उसके बाद में फिर हम दाएं हाथ को देखेंगे। यहाँ से अगर हम देखें बात, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नंबर है, आप चाहें तो इसी नंबर पे मुझसे पाम का एनालिसिस कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले लेफ्ट पाम पे शुरुआत करेंगे हथेली के कलर से। हाथ के कलर को देखेंगे तो आपको ये सॉफ्ट पाम देखने के लिए मिलेगा। हल्का सा पाम में थोड़ा सा भूरा भूरा टोन है, हल्का हल्का गुलाबी टोन भी है। संघर्ष के साथ में सक्सेस रहती है। स्किन को अगर हम देखेंगे तो ये सॉफ्ट स्किन का पाम है, यानी कि हाथ का खाल नरम है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा जज्बाती होते हैं, इमोशनल नेचर रहता है। इनके हृदय रेखा में भी आपको त्रिशूल का यहाँ पर साइन देखने के लिए मिलेगा। ये तो सोर्स ऑफ इनकम इनका फैमिली में जहाँ पर भी शादी विवाह होगा परिवार समृद्ध रहेगा, पूजा पाठ करने वाले होंगे, नियम धर्म करने वाले वो लोग रहेंगे और घर में पैसा अधिक माध्यमों से आएगा या तो फिर एक से अधिक लोग कमाने वाले हो जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाता है। भगवान शिव जी की आराधना करने से फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। हृदय रेखा इनका लंबा है तो ऐसे लोग ऑटोमेटिकली दान करते हैं, व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। हृदय की रेखा ना बहुत लंबी है और ये गुरु बृहस्पति के अंदर तक चली गई है तो समाज में ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं। तो वो योग यहाँ पर है आपको। अगर हम बात करें तो हथेली के शेप की, तो ये जो पाम का शेप है आप लोग ज़रा
अपने मन में देख लीजिए कि हाथ का जो शेप है कैसा है, और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को स्टॉप करके आंसर कीजिए कि हथेली का शेप आपको कैसा दिखता है। क्या ये स्क्वायर हथेली दिखती है, रेक्टेंगुलर हथेली दिखती है, या मिक्स हथेली है, ना ही तो स्क्वायर और ना ही तो रेक्टेंगुलर। ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर जैसा पाम इनका थोड़ा मालूम देता है। स्क्वायर पाम होता है तो ज़्यादातर मैंने 45 के बाद में ऐसे लोगों को ज़िंदगी में स्टेबल देखा है। यहाँ तक थोड़ा स्ट्रगल इन लोगों को करना पड़ता है। तो आपको आपके जीवन में फिजिकल मेहनत भी करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी आप मेहनत करेंगी और मानसिक रूप से भी मेहनत करेंगी। दोनों काम करके सफलता आपको प्राप्त होगी। उंगलियों के बारे में अगर हम बात करें तो छोटी उंगली लगभग सूर्य के पहले पोर की पहली रेखा तक नहीं पहुंच रहा। ऐसे लोग संकोची होते हैं। कई बार तो ऐसे लोग अगर मान लीजिए किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम का इजहार ही नहीं कर पाते, सामने वाले इंसान को बता ही नहीं पाते। दूसरी बात, इन लोगों का पैसा रुपया बहुत ईजिली अगर कोई दबाना चाहे तो ईजिली पैसा रुपया दबा देते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? संकोच लगता है। बार बार अपनी ही चीज़ ये लोग मांगते नहीं, कहते नहीं, सोचते हैं सामने वाले को ख़राब लगेगा, और जिसके लिए जितना लेन देन करोगे उतनी चीज़ आपको कभी भी वापस नहीं आएगी। लेन देन के मामले में ध्यान रखेंगे। बाकी ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल पे कार्य करना चाहिए। शीशे के सामने बैठ के अपने आप से बातचीत करनी चाहिए। पूरब दिशा में शीशा लगाइए तो अच्छा रहेगा, ये दोष आपका दूर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों उंगलियां आपस में बराबर हैं, तो ये लोग समझदार होते हैं, सीखने की कला अच्छी रहती है, सोच समझ के अपने जीवन के डिसीजंस को लेते हैं। लगभग बराबर है। 19-20 का अंतर हो तो इग्नोर कर दीजिए। ये ठीक है, यहाँ पे दोनों ठीक हैं। तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उंगलियां मांसल हैं, कहीं पर कोई गैप नहीं है, तो ऐसे लोग अच्छे गृहिणी होते हैं। किसी के भी घर में जाते हैं तो लक्ष्मी बन के ही जाते हैं। रुपए पैसे को बहुत संभाल के रखते हैं। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। कहीं पे मान लीजिए कंजूसी करनी है, अगले साल खरीद लेंगे कपड़ा, तो बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को, परिवार को संभालते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको सभी उंगलियों में बहुत सारी सकारात्मक और पॉजिटिव रेखाएं नजर आएंगी। छोटे बच्चे इनको बहुत पसंद करेंगे। ऐसे लोगों को, लेडीज़ों को मैंने बहुत अनुभव देखा है। आपको छोटे बच्चों से बहुत प्रेम रहेगा और छोटे बच्चे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। अगर मैं अंगूठा की बात करूं कि आपका जो थंब है मुझे क्या बताता है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा देख लेता हूँ। थंब में सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट, एक व्हील का साइन है, बहुत ज़्यादा बड़ा। चक्र नहीं, ये व्हील है। व्हील को भी चक्र ही कहते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा होता है ये क्या दिखाता है? जीवन में कुछ चीज़ें लेट आपके जरूर होंगी, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी। ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते। अगर गिर पड़ते हैं तो फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक ही रेखा है, ऐसे करके एक है और एक रेखा ऐसी है, एक रेखा नीचे जा रही है। अपनी ही गलती के कारण आपका नुकसान होगा। या तो आपसे सोना खो सकता है या घर में चोरी हो सकती है। देखिए, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो योग है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। मैं कभी भी झूठ बोलने वाला कार्य नहीं करता। ये 2 रेखा नीचे जा रहा है। अपनी ही गलती के कारण धन का नुकसान होता है। सोना चांदी का लेन देन ना रखें और ज़्यादा जेवर गहना कहीं पर पहन के भी ना जाएं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। थंब को अगर हम देखेंगे तो ये होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा होता है हमारा, ये अंगूठे का पूरा लंबाई होता है। इतना जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं विल पावर का पार्ट, और इसके जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं आपका लॉजिक पार्ट। ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही पार्ट्स अच्छे हैं। लॉजिक पार्ट भी बढ़िया है, विल पावर का पार्ट भी बढ़िया है। तो टीचर का अंगूठा है ये। तो आप टीचर बन सकती हैं, बच्चों को पढ़ा सकती हैं। साथ में आप बहुत अच्छी पामिस्ट बन सकती हैं, ज्योतिषी बन सकती हैं। तो वो योग अच्छा है आपको। अंगूठा थोड़ा मांसल है तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी आपका रहेगा। अब मैं बात करूंगा आपके पर्वतों की। उससे पहले लाइफ के ग्राफ को चेक करेंगे। अगर हम जीवन के ग्राफ को देखेंगे तो आपका जो लाइफ का ग्राफ जा रहा है वो कुछ ऐसे करके जा रहा है। यानी कि आपने अपने जीवन को जहाँ से शुरू किया है उससे आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगी। तो जो भी आपकी मेहनत है उसका पूर्ण रूप से फल आपको आगे जरूर मिलेगा। यहाँ से अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध तो अच्छे हैं। खड़ी खड़ी यहाँ पर रेखाएं भी हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा मैंने कई प्रकार का तस्वीर आपसे मंगाया था। मैं पाउडर लगा पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर 3 या 3 से ज़्यादा खड़ी खड़ी रेखाएं हों तो ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दयालु नेचर के। अपना खुद का नुकसान कर लेंगे, लॉस कर लेंगे, लेकिन अपने कारण से कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं होने देते। दूसरी बात, जब जब किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो इतना ज़्यादा हम्बल रहेंगे कि खुद अपना थाली उठा करके दूसरे को खिला देंगे। खुद भूखा रह जाएंगे लेकिन दूसरे का पेट भर देंगे। और जब जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब तब आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगा, आपका काम जरूर चल जाएगा।
ये रेखाएं बढ़िया होती हैं, बुध की पावर को बढ़ा देती हैं। तो हमें यहाँ पे बुध से तो कोई दिक्कत नहीं, उठे हुए बुध हैं, आप मार्केटिंग में अच्छे रहेंगे, बोलने चालने में अच्छे रहेंगे। यहाँ पर बीच में छोटे छोटे स्क्वायर भी बन रहे हैं, तो हो सकता है आपका कामकाज भी काफ़ी दूर दूर तक फैल जाए। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। क्या है ना, सूर्य में पहली बात तो एक से ज़्यादा रेखा है। कभी भी अगर रेखाएं एक से ज़्यादा हो जाएं और उन्हीं रेखाओं को ऐसे ऐसे पीछे से रेखाएं काट काट के आगे बढ़ने लगें, तो ये जाल जैसा साइन बन रहा है। सूर्य खराब है आपका, यहाँ पर स्थिति भगवान सूर्य देव जी की ठीक नहीं मालूम देती। ऐसे लोगों को सही समय पे सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है। तो भगवान सूर्य की आप आराधना करना प्रारंभ करेंगे। सूर्य का बहुत ही स्ट्रांग उपाय है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसको कीजिएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको फिलहाल के लिए तो कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे कि आपका नाम खराब हो या परिवार की छवि खराब हो, क्योंकि यहाँ पर एक भूरे रंग का स्पॉट है ये गोले में और एक भूरे रंग का स्पॉट यहाँ है जे गोले में, तो ये स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती। यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह है ऊपर में, जब भी यहाँ पे त्रिभुज बनने, यहाँ पे दो दो त्रिभुज बन रहा है, तो आपको कई सारी चीज़ों में ज्ञान रहेगा, ज्ञानी रहेंगी आप, और कई सारी चीज़ों में आपको ज्ञान भी अच्छा रहेगा। सूर्य का थोड़ा सा उपाय करेंगे, यहाँ पर आपको त्रिकोण का साइन बनते हुए नजर आएगा। इसका मतलब है जमीन जायदाद, जहाँ पे भी आपका विवाह होगा वहाँ पर घर जमीन जायदाद सब पहले से ही बना हुआ होगा। सूर्य अगर अच्छा ना हो तो बॉस से प्रॉब्लम आता है, पिता या पिता के तुल्य अगर कोई हो तो उनसे प्रॉब्लम आता है। अच्छे कामों का कभी श्रेय नहीं मिलता, चाहे कितनी भी अच्छाई कर लीजिए, लोग आपके काम का श्रेय ही नहीं देंगे। अगर कुछ खराब हो जाएगा तो उसका श्रेय जरूर देंगे कि आपकी वजह से खराब हो गया। अगर मैं शनि की बात करूं, सूर्य पीड़ित है तो शनि ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 से अगर ज़्यादा रेखाएं ऐसे ऐसे आड़ी आड़ी आपको नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि शनि की स्थिति भी ठीक नहीं है। क्रॉस है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और आपका स्वास्थ्य रेखा भी यहाँ पे टूटा हुआ है, शुक्र के पास से रेखा निकल रहा है, शनि में भी क्रॉस है। स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, जो मैंने उपाय आपको बताए हैं उसको आप फॉलो करेंगे, कुछ समय के बाद ये रेखा धीरे धीरे गायब होकर के एक ऐसे बन जाएगी, तब स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी। शनि के लिए आपको क्या काम करना चाहिए, जो बेचारे लेबर हैं, मजदूर हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, दिन में धूप में काम करते हैं, शनिवार के दिन अगर आप चाहें तो आप उनको भोजन करवा दीजिए। कुछ देना चाहें तो आप काले या नीले रंग का कोई भी चीज़ जो आप अपनी स्वेच्छा से दे पाएँ, मेरे कहने पे नहीं, आप उनको अपनी मर्जी से दान कर सकती हैं। उबले हुए चनों को हल्का सा सरसों के कड़वे तेल और नमक में छौंक करके लेबरों और मजदूरों को शनिवार के दिन खिलाने से, उनको चाय पिलाने से, कुछ 1-2 रुपया या 10-11 रुपए उनको देने से आपको अच्छा हो जाएगा। भगवान शनि देव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, साथ में जो तकलीफ़ में इंसान है उसकी भी कुछ मदद हो जाएगी। तो लोगों की मदद करने से, अच्छे कर्म करने से भगवान शनि देव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपको एपेक्स का भी साइन नज़र आएगा। एक अच्छी चीज़ है आपके साथ, जब जब जीवन में कैसा भी तकलीफ़ आएगा तो आप अपनी समस्याओं से निकल जरूर जाएंगी। यहाँ पर इस तरीके का एपेक्स हो तो दैवी शक्ति का हाथ रहता है, जीवन में चाहे कितना ही कष्ट आए इंसान बाहर चला जाता है, निकल जाता है उससे। यहाँ पे ये जो लाइनें हैं आपके सभी कामों में देरी करवाते हैं, लेट से काम होगा, कोई भी काम करने जाओगे तो रोका टोकी जरूर होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा लाइन है ना और काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो हमें यहाँ पे उपाय करना है। यहाँ से हम देखेंगे तो आपको कुछ भाग्य रेखाएं ऐसे ऊपर तक जाती नजर आएंगी, तो भाग्य रेखा तो ठीक है लेकिन आड़ी रेखाएं थोड़ी ठीक नहीं हैं, तो हमें यहाँ पे उपाय करना है थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके हस्तरेखा में यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा एक त्रिशूल का साइन नजर आएगा। महादेव शिव जी की आराधना करने से फ़ायदा रहेगा आपको। हाँ, जहाँ पर भी आपका विवाह होगा सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, वहाँ पे घर में कमाने वाले लोग भी अच्छे रहेंगे, घर गाड़ी मकान ईश्वर की दया से सारा व्यवस्था पहले ही रहेगा। अब यहाँ से एक रेखा ये फॉल है, हृदय रेखा के यहाँ से ये रेखा फॉल है, नीचे गिर रही है। थोड़ा सा तुनक मिजाजी स्वभाव हो सकता है आपके ससुराल वालों का, किसी किसी से आपका ससुराल पक्ष में नहीं बनेगा, ये थोड़ा ख़राब रेखा होता है, ये ससुराल में टेंशन जरूर देता है। अंदर मंगल में जा रहा है ना, कभी भी ज़्यादा कर्जा आप खुद मत लेना, माइंड लाइन को क्रॉस करके अंदर चला गया, किसी ना किसी से परमानेंट रिलेशनशिप डैमेज करवाता है लाइन, थोड़ा अच्छा नहीं होता। तो इसका कोई उपाय नहीं है, बस कुछ उपाय हैं जो इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, तो वो मैं बता दूंगा आपको। गुरु बृहस्पति की बात करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस तरीके से बॉक्स का साइन बनते नजर आएगा। गुरु पे अगर स्क्वायर हो तो लाइफ में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, कंफर्टेबल लाइफ देता है, और इनको जो है वो टीचिंग सेक्टर, ऐसे लोगों को टीचर
किसी भी प्रकार का परामर्शदाता, जहाँ पर हमें किसी को एडवाइस देना पड़े, परामर्श देना पड़े, कुछ बोल के काम करना पड़े, वाणी से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो सारे काम आपके लिए अच्छे हैं। जैसे जो टीचर होता है वो बच्चों को दिमागी रूप से पढ़ाता है, उनको दिमागी रूप से बुद्धिमान बनाता है, तो टीचिंग का प्रोफेशन अच्छा है। सरकारी में नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जो भाग्य रेखा में चाहिए वो उस लेवल का यहाँ पे भाग्य रेखा नहीं है। तो आप जो है प्राइवेट में ही आप तब तक पढ़ाना शुरू कर दें। लंबे समय के लिए खाली ना बैठें, क्योंकि माइंड लाइन लंबा है। अगर आप लंबे समय के लिए खाली बैठोगे तो ये खाली ही बैठा देगी। आपको साइड में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना चाहिए। गुरु यहाँ पे अच्छे हैं, त्रिशूल का भी साइन है, एपेक्स का भी यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा साइन है। टाइम टू टाइम ऐसे लोग अपनी नॉलेज को भी अपडेट करते हैं, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और जीवन में सीख के आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा लाइन है तो वृद्धावस्था अच्छा जाएगा आपका। हो सकता है आप किसी मंदिर या मंदिर है, कोई धार्मिक जगह है, उसके निर्माण में हो सकता है भविष्य में आप लोग सहयोग भी करें, वो भी योग है आपको। गुरु फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, कहीं से दबे हुए नहीं हैं, तो फैमिली लाइफ में आप अपने हैप्पी रहेंगे। जिन भी लेडीज़ों का गुरु अच्छा होता है, ये लोग थोड़ा खाना बहुत बढ़िया बना लेते हैं और फैमिली लाइफ आपका अच्छा रहेगा, आप उसमें काफ़ी खुश रहेंगे। अब हम बात करेंगे मंगल की। हाथ में देखिए 2 मंगल होता है, ये जो मैंने गोला बनाया है ये होता है हमारा पहला मंगल। आप बस यहाँ से एक रेखा ऐसे सीधे खींच दो और ये वाला जो गोला है ना, ये हो जाएगा हमारा दूसरा मंगल। तो हाथ में हमारे 2 मंगल होते हैं, ये पहला मंगल और बाहर वाला दूसरा मंगल। यहाँ पर आपको मंगल में मंगल की रेखा नजर आएगी। एंजल लाइन कहते हैं, जब जब लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, कोई तकलीफ आएगा, तो तब तब आप अपनी समस्याओं से निकल जरूर जाएंगे। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अनजान रूप से कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाती है। गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, ईश्वर जो है अनजान रूप से और मिस्टीरियस तरीके से कार्य करते हैं। तो जब जब तकलीफ आएगा, जब जब आप ईश्वर को याद करेंगे, कहीं ना कहीं से आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सिमेट्रिक पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे लोगों के थोड़े से शत्रु भी रहते हैं, या थोड़ा सा लोग जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने जीवन में, तो हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा आपसे ज्वेलसी रखेंगे, क्योंकि हृदय रेखा भी आपकी डिस्टर्ब है थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो राहु की लाइन्स हैं, थोड़ा सा लाइफ लाइन को बार बार ऐसे करके काटता है। ये थोड़ा हम इनको निगेटिव लाइन मानते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव बार बार देता है। माइंड लाइन में भी यहाँ पर आपको काट दिया इस तरीके से यहाँ पे, और एक स्टार जैसी फॉर्मेशन भी माइंड लाइन में बन रही है। ये चिन्ह बहुत अच्छा नहीं होता, मानसिक प्रॉब्लम ये देता रहता है, मेंटली टेंशन्स। एक स्टार जैसा चिन्ह आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, जी बना 5 टांग का स्टार। चलिए इसका भी मैं उपाय आपको बताऊंगा। मंगल में यहाँ पे क्रॉस हैं छोटे छोटे, तो आपने बताया भी था कि आपने अपने दांतों को बाहर निकलवा दिया है, कई दांत आपने निकलवा दिए हैं। कर्जा से दूर रहना चाहिए। पंचमुखी हनुमान महाराज जी की आराधना करने से आपको फायदा रहेगा। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र में आपको यहाँ पर कई सारी लग्जरी लाइन नजर आएंगी। तो सुख सुविधा के संसाधन आपकी डेस्टिनी में लिखते हैं। ईश्वर की दया से खाने पीने से लेकर के ओढ़ने पहनने तक सभी प्रकार के सुख सुविधा आपको रहेंगे। आपको जीवन में जब भी दिक्कत आएगा, पेट, लीवर, ये बस आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये स्वास्थ्य रेखा टूटा है, जब ये लोग बीमार पड़ते हैं, पेट या लीवर का कोई दिक्कत आता है, तो सीधे हॉस्पिटल में ही भर्ती हो जाते हैं। हालांकि मुझे ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, ख़राब बात नहीं हम लोग जल्दी बोलते हैं, लेकिन देखिए जो सच है वो बता देना चाहिए इंसान को। लीवर लाइन टूटा हुआ है, आप अपने खाने पीने पे, उठने बैठने पर और थोड़ा सा चलने फिरने पर ध्यान रखें। सभी चीज़ों को सही समय पर करें। थोड़ा सा पेट से रिलेटेड तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आपको आगे जाके परेशान करेंगी। ये ना, इसमें क्या दिक्कत है ना, रेखा पीछे से निकल रहा है, ये शुक्र के पर्वत से आ रहा है, यहाँ पर ये टूट गया है ऐसे करके। तो जो मैंने आपको उपाय बताया उसको कीजिए और अपने हस्त रेखा पे भी ध्यान रखेंगे। आप देखोगे कुछ समय के बाद ये रेखा धीरे धीरे गायब होकर ऐसे एक बन जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आपको। केतु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक फिश जैसा आकृति देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके का जो हमारे हाथ में चिन्ह बनता है, इसको हम लोग मछली की साइन कहते हैं। अब ये थोड़ा सा खंडित हो गई है, लेकिन फिर भी ये फल आपको देगा। यहाँ पे जब भी मछली बनता है तो आपको सबसे पहला तो आध्यात्म से जोड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा। ओल्ड एज में ऐसे लोग ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में, अपने किसी गुरु की साधना में या गुरु के जो मंत्र मिलता है उसकी दीक्षा में ही अपना समय गुजारते हैं। ओल्ड एज कुल मिला के कंफर्टेबल रहता है, लेकिन यहाँ पर लाइफ लाइन जो है द्विशाखित हुई है इस तरीके से, इसी से ही मछली भी बन रहा है और यहीं पर एक रेखा स्वास्थ्य की काट के गई है। ओल्ड एज में आपको हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यहाँ पे ये लीवर लाइन आपका टूट गया है, इसको थोड़ा ठीक करना है हमें। चंद्रमा की बात करेंगे, ये वाला जो पर्वत है हमारे चंद्रमा का पर्वत कहलाता है, मून का माउंट हम लोग इसको कहते हैं।
चंद्रमा को देखेंगे तो हमारे चंद्र की स्थिति अच्छी है, आपको मून में कोई तकलीफ़ या दिक्कत नहीं दिखेगी। और यहाँ से जो इन्फ्लुएंस लाइन है चंद्रमा की तरफ जा रही हैं, स्क्वायर जैसा यहाँ पर आपको साइन भी देखने के लिए मिलेगा। शादी आपकी जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर हो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कई सारे त्रिकोण देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आपके पापा जी के पास में या आपके हस्बैंड जी के पास में वेल्थ यानी कि संपत्ति, प्रॉपर्टी मल्टीपल रहेगा, वो योग यहाँ पर बना हुआ है। जब छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे बनते हैं स्क्वायर जैसे, तो वेल्थ अच्छा खासा रहेगा। आपने पूछा भी है कि मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, कब तक बन जाएगा। अब यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा कट रही है, एक तो यहाँ पर और एक योग आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भी कट रही है, यहाँ पर भी कट रही है। जहाँ पर भी बॉक्स जैसा साइन बने वहाँ पर आपका मकान बन जाता है। जैसे हम बॉक्स को ढूंढेंगे तो हमें बॉक्स इस वाली जगह पर बनते हुए नजर आएगा, स्क्वायर। जब भी भाग्य रेखा में स्क्वायर बनती है तो उस वाले एरिया में, उस वाले जगह में, टाइम पीरियड में आप अपना मकान खरीद सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, कहीं पे ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें टाइम है। अगर मैं यहाँ से उम्र की बात करूँ तो ये उम्र आपका 40 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो लगभग 45, ये 4 साल जो हैं आपके लिए, यहाँ पर आप अपना मकान वगैरह बना सकती हैं, ज़मीन खरीद सकती हैं, प्रॉपर्टी ले सकती हैं। तो अभी इसमें टाइम है, यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, इसी टाइम फ्रेम में आपका काम होगा। अब हम बात करेंगे विवाह की। ऑलरेडी आपका जो शादी है वो लेटी है। भाग्य रेखा में जब भी इस तरीके से राहु रेखा काट के जाता है तो खर्चा होता है। शादी हम करते हैं तो उसमें भी खर्चा होता है। तो यहाँ पर आप अगर हम देखेंगे टाइम पीरियड आपका, तो यही वाला जो सन 2027 और 28 है लगातार, ये 2 साल आपके विवाह के लिए उपयुक्त हैं। ऑलरेडी आप लगभग 36 साल 7 महीना के हैं। उम्र के साथ में शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, ठीक रहता है। अब कोई शादी ही 40 साल में कर रहा है, उसके बच्चे सोचो कब होंगे और किस तरीके से बच्चों का लालन पालन होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम पे हो जाएं तो अच्छा होता है। कई लोग क्या होते हैं, प्रेम के भरोसे या अपने साथी के भरोसे रहते हैं और वो जब कहीं सेटल हो जाते हैं तो उसी को छोड़ के धोखा दे के चले जाते हैं। ये जो फॉलिंग लाइन है इसको एक्स का साइन मत समझिएगा, ये नेगेटिव लाइन है। एक्स का होता तो ऐसे बनता पूरी तरीके से, फॉलिंग लाइन है तो ऐसे लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है। तो मैं आपको प्रेम विवाह का रिकमेंडेशन नहीं देता। सूर्य भी पीड़ित है, यहाँ पर भी दिक्कत है, हृदय रेखा से फॉलिंग लाइन है। माता पिता की मर्जी से शादी कर लीजिए, और अगर आप किसी से प्रेम करती हैं तो माता पिता को उसके बारे में बता दीजिए। अगर लड़का ठीक है तो आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकती हैं। शादीशुदा लाइफ अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बाढ़ जैसी पैटर्न है। तो ऐसे लोग घर परिवार संभाल के चलने वाले होते हैं, अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा भी लेते हैं। अब हम बात करेंगे जरा आपके मेन लाइंस की। पहले हम ये देख लें कि शादी कब होगा। एक प्रश्न है आपका कि मेरा जो विवाह है वो कब होगा। यहाँ पे हम देखें तो आपने लिखा है मुझे जॉब और मैरिज और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा ये जानना है। जॉब अगर आप करना चाहें तो जॉब आप अभी ही कर लीजिए। ये वाला जो नया सत्र लगेगा इसी में आप किसी भी विद्यालय में जाएंगी, आपको जॉब आराम से मिल जाएगा। भाग्य रेखा में इन्फ्लुएंस लाइन है तो इसी साल आपका जॉब हो सकता है। प्राइवेट भी करना चाहें तो आप कर सकती हैं। ये जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है ना, मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे करके जो जा रही है ये इन्फ्लुएंस लाइन, ये जब भी हमारी भाग्य रेखा को टच करता है इसी साल टच कर रहा है, तो हो सकता है आपको इसी साल मिल जाए। सरकारी क्षेत्र के योग कम हैं क्योंकि जो सूर्य है, शनि है, थोड़ा सा पीड़ित है यहाँ पे, दोनों ही चीज़ें। आपने लिखा भी आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, आप चाहे और एग्ज़ाम दे लो, मेरे समझ से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा योग नहीं है। होता है तो मैं क्लियर बता देता हूँ, नहीं होता है तो मैं साफ साफ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि उस समय को कहीं और लगाया जाए और थोड़ा सा वहाँ से आपकी रोजी रोटी आना शुरू हो जाएगी। आपने विवाह का पूछा हुआ है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जो विवाह की रेखा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो आपका विवाह भी होगा और विवाह के बाद आपको 2 संतान भी होगा। लिख लीजिए कि किसी ने आपको बताया था। दायां हाथ भी जब मैं देख रहा था आपका, तो दाएं हाथ में भी आपको 2 संतान के योग हैं। दाएं हाथ का जो मैरिज लाइन है, जब हम इस पे स्टडी कर रहे थे, फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे देखिएगा। ये होता है हमारा, यहाँ पे इस तरीके की जो लाइनें होती हैं इनको यूनियन लाइन कहते हैं। सबसे बड़ी यही लाइन है, तो इसी पर ही टाइम में विवाह हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये 2 संतान रेखा स्पष्ट हैं जो कि मैरिज लाइन को टच कर रही हैं। तो आपका 2 जो है 2 बच्चे होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 बच्चे। ये 2 संतान का जो है प्रबल योग आपको आपके जीवन में रहेगा। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। यहाँ पे जब बाढ़ जैसे ऐसे पैटर्न निकले तो ये लोग अपने तरफ से अपने शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इससे पहले कुछ अफेक्शन लाइंस थी, हृदय रेखा से भी रेखा पीड़ित था, तो प्रेम जो है वो सफल नहीं हुआ आपका।
मैरिज लाइन ठीक है, इसमें कोई ख़राबी तो है नहीं। करंट फेज़ है यही आपका 38 तक ही है, तो इसमें 1.5 साल और है, आप इसी टाइम फ्रेम में शादी कर लीजिए। लेट हो जाएगा तो फिर ये बहुत लेट होगा, देखेंगे तो आपका 46-47 में फिर शादी होगा, तो यहीं पर आप अपना विवाह करें। कई बार क्या होता है कि परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते कि घर में कोई फीमेल हैं, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, तो कई बार घर वाले अपनी ही ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि विवाह योग्य जो कन्याएं होती हैं उनका रिश्ता वगैरह देखने में उनको आलस्य आता है। तो थोड़ा सा आप अपने फादर से या भाई जी से या अपनी भाभी से थोड़ा बात करें तो अच्छा रहेगा। अब हम आएंगे ज़रा मेन लाइंस पे। सबसे पहले बात करेंगे हृदय की रेखा की। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस तरीके से आपका गया। अच्छी बात है कि कहीं से टूटा हुआ नहीं है, एंडिंग अच्छा है, एक अच्छे साइन पे ख़त्म हुआ है, त्रिशूल के साइन में। इसका मतलब है जीवन का जो अंतिम पड़ाव होगा वो भी आपका अच्छा गुजरेगा। शनि के पर्वत में यहाँ पे आप एक क्रॉस लगा हुआ है, एक और क्रॉस मैंने यहाँ पर भी देखा था। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। शनि में जब भी क्रॉस आता है तो ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी ज़रूर लाइफ में वन टाइम क्रिएट करता है और हेल्थ का प्रॉब्लम देता है। तो शनि से संबंधित दान और शनि के जो वो उपाय हैं वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको उसी प्रकार से कर लीजिएगा। बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन में आपके यहाँ पे डॉट का साइन है, ऐसे ये राहु रेखा जा रहा था और यहीं पर एक नक्षत्र जैसा साइन बन गया है, और ये जो जहाँ साइन बना ना यहाँ पर गोल गोल आपको डॉट जैसा साइन देखने के मिलेगा। ऐसे लोगों को नज़र दोष जल्दी लगता है। आप कभी भी अपनी अच्छाइयाँ या खूबी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताइएगा, वरना आप जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंट बीमार पड़ेंगे। ये जब भी होता है ना तो ये दिक्कत ज़रूर देता है। बहुत ज़्यादा रात की यात्रा ना करें, और जब गर्भ धारण हो जाए आपको तो शादी विवाह में जाने से बचें। तो मतलब ये बस निगेटिव होता है, मैं आगे नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे माइंड लाइन ठीक है आपकी, आगे माइंड लाइन में कोई तकलीफ़ नहीं, तो आगे का समय अच्छा गुजरेगा आपका। लाइफ लाइन की बात करेंगे। ये वाली जो रेखा है हमारी, इसको हम लोग आयु रेखा कहते हैं, ऐसे जा रही है ये। आयु रेखा में अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा इस तरीके से आपकी गई। जब तक आप अपना घर या कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको जीवन में जॉब, नौकरी या सफलता नहीं मिलेगी। इस तरीके का रेखा जब भी आयु रेखा से संबंध बनाए, और यहाँ पे एक धन तिजोरी जैसा यहाँ पे बन भी रहा है, तो ऐसे लोगों को जो सफलता ही मिलता है वो अपना घर या कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद मिलता है। तो आइदर कंफर्ट जोन आपका शादी के बाद छूटेगा, तब आपका ज़िंदगी में भाग्योदय होगा, और या तो फिर आप अपने आप से अपना कंफर्ट जोन छोड़ें। तो यहाँ पर यही योग है आपको। ये रेखा आगे भी ऐसे बढ़ रही है, तो आपको जो अच्छा समय आएगा वो कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद आएगा। एक छोटा सा धन तिजोरी यहाँ पर भी बन रही है, तो धन की आप चिंता ना करें, पैसे आपके पास रहेंगे। वर्तमान फेज़ नियरली 36 से 37 वाला, यहीं पर एक अच्छी ऑप्शूट है। शादी के लिए अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहें तो हो सकता है आपको रिश्ता अच्छा मिल जाए, इसी टाइम फ्रेम में आपका विवाह हो जाएगा। इसके बाद में 2 अच्छी रेखाएं और हैं, खुशखबरी, जीवन में कुछ अच्छा पॉजिटिव। उम्र की बात करेंगे 38 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगभग 40 है, 2 साल आगे बढ़ा लीजिए। इसके बाद में लाइफ लाइन देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की ये जो रेखा है टूट टूट के आगे बढ़ रही है। तो ओल्ड एज में सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य रेखा तो मैंने बता ही दी, सबसे पहले स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। कहीं भी अगर आप जाओगे तो लड़का भी चाहेगा कि मुझे स्वस्थ पत्नी ही मिले, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं आ जाता हूँ जल्दी विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती जी के स्वयंवर मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करना प्रारंभ करें। यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी पे आप नहीं बैठेंगे, एक क्रॉस छोटा सा यहाँ पर भी बन रहा है। तेज़ गाड़ी पे ना बैठें, हालांकि इस क्रॉस के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। ये क्रॉस एक्सीडेंट का कारक होता है, तो थोड़ा आप तेज़ गाड़ी पे ना बैठें कभी भी। अब मैं बात करूँगा दाएं हाथ में। सबसे पहले अंगूठे पे तिल का चिन्ह। ये क्या दिखाता है? आफ्टर मैरिज लाइफ में चेंजिंग आता है। अगर मैरिज लाइन अच्छी है तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। ये दिखाता है दूरदर्शिता रहेगी, इमेजिनेशन पावर अच्छी खासी रहती है, ऐसे लोग काफ़ी दूर तक का सोच लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी यव का साइन है, लेकिन थोड़ा खुला हुआ है। ये पैसा आएगा और पैसा खर्च होगा, इंट्यूशन रहेगा, मेडिटेशन करने से आपको फ़ायदा रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो मरकरी में 3 से ज़्यादा खड़ी खड़ी रेखाएं हैं। लिक्विड मनी का फ्लो आपके जीवन में बना रहेगा, इसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं दिखती। मैं थोड़ा सा पाउडर लगा तस्वीर ले लेता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए मरकरी इज़ गुड। बुध आपका अच्छा है, आपका आवाज़ सॉफ्ट होता है। जिन भी लोगों का बुध अच्छा होता है, बोलने में अच्छे होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत दयालु होते हैं। राइट हैंड में सूर्य पे 2 सूर्य रेखा, बड़ा बड़ा दोनों ही रेखा है। एट द सेम टाइम में आप अपने जीवन में 2 काम कर सकती हैं।
आपको जो सोर्स ऑफ इनकम है ये डबल रहेगा। 2 सनलाइन जब भी होता है, मेरा बहुत निजी अनुभव है, वो भी पैरेलल हो, ऐसे ऐसे ना हो, बिल्कुल पैरेलल दोनों सूर्य की रेखाएं बिल्कुल पैरेलल हैं। ये यहाँ पे ज्ञान की रेखा है, वो नॉलेज लाइन है उसको छोड़ दीजिए, ये है आपकी सनलाइन। दोनों सनलाइन बहुत अच्छी हैं। तो जब आप एक काम करोगे, धीरे धीरे लोगों से मिलेंगे, सीखेंगे, तो अन्य काम ऑटोमेटिकली आपके शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कॉर्पोरेट लूप है, ऐसे लोग अपना ज़्यादातर खुद का ही काम करते हैं, साथ में छोटे छोटे काम को बड़ा ही सीरियसली फॉलो करते हैं। इसको द लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। जिन भी लोगों के हाथ में होता है उन लोगों को एग्ज़ाम देते हुए सपना आता है कि आप कोई पेपर लिख रहे हैं, एग्ज़ाम लिख रहे हैं, पेपर छूट रहा है, या आपने पढ़ा नहीं था, आपको याद नहीं आ रहा। अपनी ही कमियां इंसान को सपनों के रूप में दिखती हैं पेपर देते हुए। तो ये ऐसा सपना आपको जीवन में कई बार आया होगा। ये जिनके भी हाथ में ना, उन सबको आता है इस तरीके का ड्रीम। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगेन शनि पे निगेटिव लाइंस। शनि पे अगर निगेटिव लाइंस हों, यानी कि कर्म को भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मैं उपाय करवा दूंगा। मोटी सी लाइन फॉल है, ऑलरेडी आपका इमोशनल डिसअटैचमेंट हो चुका है। आप अपने पास्ट के बारे में, अपने आगे आने वाले जो हस्बैंड हैं उनको कुछ भी नहीं बताएंगे। जो हो चुका वो हो चुका, वरना आपको आपका पास्ट परेशान करेगा। और किसी भी प्रकार के ताल्लुकात आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस बनता है ना, तो ऐसे लोग अपनी पास्ट लाइफ के कारण परेशान होते हैं। और ये क्रॉस आपके जब मैं देख रहा था तो यहाँ पे बन रहा है। कहाँ गया नेचुरल तस्वीर? एक है यहाँ पे बन रहा था, मैंने देखा था। चलिए पहले हम राइट हैंड को थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। अगर हम यहाँ से आपके शनि को देखेंगे तो यहाँ पर भी एपेक्स का काफ़ी अच्छा साइन है। ये गॉड की हमेशा ब्लेसिंग्स रहेंगी, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप बाहर निकल जाएंगे। एक फिश का भी साइन है, इनहेरिटेंस का योग है, पैतृक संपत्ति या पैतृक प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। छोटे छोटे स्क्वायर के भी यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आप फिर से ठीक हो जाएंगे। हृदय रेखा काफ़ी लंबी है, उधार पैसा ज़्यादा मत दीजिएगा। ऐसे लोगों को उनका उधार दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता। यहाँ पर आपको स्क्वायर जैसे बॉक्सेस देखने के लिए मिलेंगे, ये अच्छे साइन है। आप टीचर बन सकते हैं, बच्चे आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको जो है रिस्पेक्ट भी देंगे। तो टीचिंग का योग यहाँ पे ज़्यादा है, टीचिंग लाइन में आप जाइए। अगर यहाँ पे मुझे मेडिकल का दिखता, नर्सिंग का दिखता तो मैं उसमें बोल देता, टीचिंग में जाना चाहिए। और आगे जाके आपका खुद का ही बिजनेस रहेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये व्यापार की रेखा है, तो आप अपना खुद का ही काम करेंगी, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड। चाहे आप टीचर बन सकती हैं, हस्तरेखा या ज्योतिष सीख सकती हैं, उसमें भी आप अच्छा कर लेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीपल मनी ट्रायंगल है, पैसा अच्छा खासा रहेगा भी, और धन का मैनेजमेंट भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। गुरु बृहस्पति को देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी महत्वाकांक्षा की रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को जल्दी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। दूसरों की मदद कर तो देते हैं, लेकिन अपने टाइम में जल्दी ये लोग किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। एपेक्स का बहुत ही अच्छा साइन है, टाइम के ऊपर में बन रहा है, यही अच्छा होता है। ये लोग हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी लाइनें आपके द्वारा अन्य लोगों का भी ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। मंगल की बात करेंगे, बाहर का मंगल ठीक है, आंतरिक मंगल में दोष है। बाहर का मंगल देखा जाए तो छोटी छोटी सिमेट्रिक पैटर्न में लाइन है, चलिए इसको इग्नोर कर दीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। थोड़ा सा एक आधे लोग जो होते हैं लाइफ में नेगेटिव मिलते हैं, वो सभी के होते हैं, उसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे ग्रिल जैसी साइन थी, मार्स आपका पीड़ित है, आपको मंगल का दान करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान महाराज जी की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। राहु की यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, ये देखिए बहुत ढेर सारी आपको ऐसे ऐसे लाइनें देखने के लिए मिलेंगी, इनको हम लोग ना राहु लाइन कहते हैं। तो लाइफ में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र में आपको यहाँ पर मल्टीपल लग्जरी लाइन देखने के लिए मिलेगा, सुख सुविधा के सारे संसाधन रहेंगे, इसमें तो हमें कोई भी तकलीफ या दिक्कत जो है वो नहीं मालूम देती। शुक्र इज़ फाइन, शुक्र आपका अच्छा है। शुक्र अच्छा हो तो आपको पुरुषों से तारीफ भी सुनने के लिए मिलेगा। आप कभी भी देखना, पुरुष लोग आपका बुराई नहीं करेंगे, भाई हैं, पापा हैं, हस्बैंड हैं, कभी भी देखिएगा वो आपका कभी बुराई नहीं करेंगे। जिन भी महिलाओं का शुक्र अच्छा होता है, पर्सनैलिटी चार्मिंग रहता है, व्यक्तित्व तो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक रहता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी पुरुष का शुक्र अच्छा है तो उन लोगों को भी लेडीज़ों से, फीमेल से तारीफ सुनने के लिए मिलता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक त्रिकोण का साइन नज़र आएगा, तो बिल्कुल आपको अपना घर या जन्म स्थान छोड़ने के बाद में सक्सेस मिलेगा, बाहर जाने के बाद। भाग्य की रेखा भी चंद्रमा से ही शुरू है, तो आफ्टर मैरिज फीमेल है तो किसी पुरुष के जीवन में आने के बाद से, शादी के बंधन में बंधने के बाद से जीवन में फ़ायदा ज़्यादा रहता है। ये जो भाग्य रेखा ना वॉल लाइन से स्टार्ट है, ये तो त्रिकोण भी है यहाँ पे बना हुआ, दिस इज़ अ गुड साइन। आगे जाके बिजनेस रहेगा,
मरकरी लाइन भी आपका अच्छा है, आप एनालिसिस भी अच्छा कर सकते हैं, सन लाइन भी आपका लंबा हो रहा है, यहाँ पर बॉक्स के भी साइन छोटे छोटे आपको बनते नजर आएंगे। भविष्य में प्रॉपर्टी भी है, ज़मीन जायदाद भी है। बस पेशेंसफुली आगे बढ़ें, ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, हमें यहाँ से कोई शिकायत जो है ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करेंगे जरा मेन लाइंस की। हृदय रेखा में दोष है आपके, ये पतली नहीं है ये रेखा। जैसे कैसे समझाऊँ मैं, जैसे ये आप पूरा लाइन देखो, ये रेखा ना कुछ इसकी बनावट है ही नहीं। अब ये देखिए भाग्य रेखा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाग्य रेखा कम से कम ठीक तरीके से जा तो रहा है। माइंड लाइन की बात करें, माइंड लाइन भी ठीक है, हृदय रेखा ठीक नहीं है। तो इसका मैं उपाय बता दूंगा। इन लोगों का हृदय चक्र गड़बड़ होता है। हमारे शरीर में कई प्रकार के चक्र होते हैं, तो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हृदय चक्र से रिलेटेड हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा। माइंड लाइन की बात करेंगे, ये वाली जो लाइन है ये माइंड लाइन हमारी कहलाती है। काफ़ी ज़्यादा लंबी माइंड लाइन है, तो आप जिस भी जगह पे रहेंगे लंबे समय के लिए रहेंगे और एक ही जैसा काम आपको लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। लंबे समय के लिए खाली ना बैठें, वरना ये सालों साल तक समय बर्बाद करवा के इंसान को फिर खाली ही कर देता है, खाली बैठा देता है। सो जो भी आप काम करोगे स्ट्रगल के साथ में पूरा होगा। लंबी माइंड लाइन है आपका। आगे आपके खर्चे के योग हैं, तो विवाह का ही आपका योग चल रहा है फिलहाल, तो शादी आप इसी वाले फेज़ में कर लीजिए। ये जो 1.5 साल है इसी में आपका विवाह होगा। अब हम बात करेंगे आयु रेखा का। ये वाली जो लाइन है हमारी जीवन रेखा कहलाती है, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में एक ऑप्शन, ये सारे टाइम पीरियड निकल गए, ये इसमें कुछ सफलता आपको नहीं मिल पाया, राहु रेखा काट काट के चला गया इनको। अभी ये वाले टाइम फ्रेम में आ जाइए। एक ये है, एक यहाँ पर है, एक छोटा सा यहाँ पर है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। उम्र की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आएगा 39वां वर्ष। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 साल आगे बढ़ाइए, 41वां वर्ष। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 44वां वर्ष। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसमें 3 साल आगे बढ़ा दीजिए, लगभग 47 से 48 वाला फेज़, ये टाइम पीरियड। और अब आप यहाँ पर आ जाइए। देखा जाए तो यहाँ पे 2.5-3 साल आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हम 51 से 52 मार्क कर लेते हैं। ये टाइम पीरियड भी आपके लाइफ के लिए अच्छे रहेंगे। कोई खुशखबरी हो सकती है, परिवार में अच्छा हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ हो सकती है, हस्बैंड जी की ग्रोथ हो सकती है, तो आगे लाइफ लाइन ठीक है। आपके बाएं हाथ में स्वास्थ्य रेखा टूटा हुआ है, राइट हैंड में कोई भी स्वास्थ्य रेखा टूटा हुआ नहीं है, यानी कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, जो उपाय बताए हैं उनको करें, तो आपका वो वाला जो स्वास्थ्य रेखा है वो भी ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा आपका ये गया, चंद्रमा से शुरू है, तो आफ्टर मैरिज ही आपके लाइफ में जो है ग्रोथ है, और कई सारी यहाँ पर आपको भाग्य की रेखाएं जाते नजर आएंगी। ऐसे लोगों के कभी कोई काम रुकते नहीं, एक छोटा मछली बड़ा मछली। इनहेरिटेंस के योग हैं, त्रिकोण के मल्टीपल साइन सूर्य के नीचे हैं, स्क्वायर का भी चिन्ह है, कामकाज भी दूर दूर तक फैलेगा, साथ में जन्म स्थान से दूर जाके सफलता भी मिलेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मनी ट्रायंगल भी है, तो रुपए पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छे ही जगह पर आपका विवाह होगा। और भाग्य रेखा थोड़ी आपके आगे बार बार कट रही है, तो सेविंग करके रखिएगा, क्योंकि आगे आपके खर्चे धड़ाधड़ होते रहेंगे एक के बाद एक, तो यू हैव टू टेक केयर। चलिए अब मैं आ जाता हूँ, और कोई डिटेल तो नहीं है हमारे पास में। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यही मेरा नंबर है। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट देन यू कैन कांटेक्ट। अब मैं थोड़ा सा नाखूनों की भी स्थिति को देख लेता हूँ। नाखून देखेंगे तो आपको हल्का हल्का ये नाखून डल देखने के लिए मिलेंगे, हल्के गुलाबी लेकिन डल शेड में, यानी कि अभी आपको थोड़ा मेहनत बाकी है। जब नाखूनों में शाइन आ जाता है, चमक आने लगता है, तब जो है फाइनेंशियली इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। नाखूनों की शेप की बात की जाए तो थोड़ा सा आपको रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से नाखून देखने के लिए मिलेंगे। सिमेट्रिक पैटर्न में है, स्पष्टवादी हैं, साफ साफ बोलती हैं, दूसरों की मदद करती हैं। तो इस तरीके के नाखून थोड़ा सा इंसान को कलात्मक क्षेत्र और स्पष्ट वक्ता बना देते हैं। शनि के ही यहाँ पर आपको बैक साइड में तिल देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली शनि की उंगली के नीचे है। कभी कभी ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पर ही है। चलिए अब मैं थोड़ा सा जो है फिंगरप्रिंट्स को भी देख लेता हूँ। हालांकि प्रिंट आपके जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं दिख रहे थे। एक मिनट, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं, अगर हमें दिखेगा तो हम आपको ऑनेस्टली बता देंगे, नहीं दिखेगा तो फिर हमें मना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा तिल, गुरु पे तिल हो तो आप धनवान तो रहेंगे, लेकिन आपके शत्रु भी रहेंगे, ईर्ष्यालु लोग रहेंगे आपके जीवन में। यहाँ पर उड़नालू फैमिली प्रॉब्लम्स आता है, परिवार में कभी कभी विचार एक मत नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे चक्र का साइन है, गलत कार्य करती भी नहीं है, और जो लोग गलत करते हैं उसका ये लोग विरोध भी करते हैं, सही कार्य करके ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। चक्र का साइन है, कहीं पे अगर आप जाएंगी आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपके कैरियर के द्वारा आपको जाना जाएगा, समाज में मान सम्मान अच्छा रहता है और कैरियर की स्थिति भी अच्छी रहती है। यहाँ पर का क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर का हम आपको नहीं बताएंगे।
यहाँ के भी फिंगरप्रिंट देख लेते हैं, ये विजिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर जैसा साइन है, तो कैरियर अच्छा रहेगा। आप बस अपना जो है मेहनत करके आगे बढ़िए। गवर्नमेंट सेक्टर्स में अब आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक टाइम फ्रेम होता है, आप पता चले 15-20 साल से एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं, उसका कोई योग ही नहीं है। तो उधर समय और पैसा बर्बाद करके क्या फ़ायदा, जब आप उससे ज़्यादा सफलता कहीं अन्य जगह पे प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर भी आपको सुंदर सा चक्र का साइन दिखेगा। ईमानदार होते हैं और सही तरीके से काम करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी चक्र है, लोगों को एडवाइस अच्छी दे सकती हैं और सोसाइटी में रिस्पेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे जॉब और मैरिज। जॉब तो आपका इसी साल हो जाएगा, आप कहीं पर भी अगर प्रयास करोगे तो आपका अगस्त सितंबर तक काम आपका हो जाएगा, अगले 2-3 महीने में ही। फ्यूचर, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा ये जानना है। फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंस के मामले में आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपको आपके अच्छाइयों का क्रेडिट या श्रेय नहीं मिलेगा। और जब भी आपका दिल दुखेगा, चूँकि हृदय रेखा की पैटर्न खराब है, तो अपने ही लोगों से दुखेगा। बहुत एग्ज़ाम दे रही हूँ, अभी तक क्लियर नहीं हुए, नहीं ये तो इधर तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहन, आपको मैं बिल्कुल ही मना कर दूंगा। योग होता है तो मैं कह देता हूँ कि आप कर लो मेहनत, और जब योग ही नहीं है, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो क्या फ़ायदा उधर समय बर्बाद करने से। उसके बाद में शादी मेरी पसंद की हो गया, घर वालों की। आपको मैंने पूछा भी था कि आपका रिश्ता टूट गया, यानी कि आपकी पसंद से नहीं होगी, आपकी घर वालों की पसंद से होगी। मेरा खुद का घर होगा कि नहीं, बिल्कुल आपका खुद का मकान होगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर फिर भी कोई प्रश्न या डाउट बचे तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा या मैसेज छोड़ दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी हेल्प करें, ज़िंदगी में खूब आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे। मैं ईश्वर से यही मंगल प्रार्थना करता हूँ। एक पतला सा रेखा ये जो जाता है, ये पेरेंट्स का सहयोग आपको दिलवाएगा। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ घर मकान बनवाते हैं या कुछ काम करते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से सहयोग जरूर मिल जाता है। घर में किसी भाई या कोई पिता के तुल्य हों, कोई बड़ी बहन या पेरेंट्स, तो दिस इज़ अ गुड लाइन। और ओल्ड एज में ये रेंटल इनकम भी आपको दिलवाएगा। तो अभी के लिए इतना ही जी। गॉड ब्लेस यू।